गुरु कृपा बीज भंडार मोहरली से आए हुए संजय सोनटका का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य साई कृषि केंद्र बनगांव से आए प्रफुल्ल साहू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रामनाथ लाड़े जी आपके गांव के शिक्षित और बहुत अच्छे किसान हैं, इनकी भी और प्रभु गोपाल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों के बीच में जैसे कि अपन ने मक्का की बात की, मक्का देखे अपन ने, आपको मक्का भी पसंद आया, मक्का की विशेषता भी बताया आपको, है ना। ये मक्के आपके पास रखे हैं। उसके बाद बात करते हैं आने वाला सीजन अपने गेहूं का है। तो गेहूं का सीजन अपने पास प्रभु सीड कंपनी की ओर पास 3 रिसर्च वैरायटी आती है। एक 503 है, एक 511 है, एक 514 है। अब शुरुआत करते हैं 503 से। 503 की विशेषता यह है, इसके बीज दर कम लगता है। बीज दर कैसे कम लगता है? 1 एकड़ में 40 से 50 किलो पर्याप्त होता है। उसके बाद की बात करें, 40 से 50 किलो बीज दर लगाना है। 40 से 50 किलो अगर सीडल से लगा रहे हैं तो 40 किलो पर्याप्त है। अगर हाथ से फेंक रहे तो 50 किलो तो आप ले सकते हैं। शुरू में ऐसा लगेगा कि ये बीज क्या है, थोड़ा पतला हो गया है, बाकी चीज यार मैंने कहाँ लगा दिया। अब जैसे उसमें पानी देंगे, पहले पानी देके उगा लेंगे, दूसरा पानी देने के बाद जैसे आप उसमें खाद डालेंगे तो वो चारा कंसा ज्यादा करता है, तो जितनी जो खाली रहती पूरा भर जाता है। इसकी ये 2 विशेषताएं हो गई। तीसरी विशेषता यह है कि इसकी हाइट कम आती है। हाइट कम है, इसकी गिरने की कोई शिकायत नहीं आती। इसकी हाइट मात्र 85 से 90 सेंटीमीटर जाती है। थोड़ी अगर ज्यादा नाइट्रोजन है, यूरिया अगर अपनी का आदत है यूरिया ज्यादा फेंकने की, यूरिया भर दे दिए तो बाकी कुछ डाले नहीं। अगर थोड़ी सी यूरिया डाले तो भी 90 से ऊपर जानकी नहीं, ठीक है। हाइट कम है। इसकी बात चले तो इसकी जो बाली निकलने की जो अवधि रहती है, 75 दिन में इसकी बाली निकल कंप्लीट हो जाती है। बोले तो 75 दिन, बोले तो 2.5 महीना बाली निकल जाती है। उसकी बात चले कि इसकी जो बालियां रहती है, बालियां अच्छी लंबी आती है, कसी हुई आती है। इसके दाने ठोस वजनदार आते हैं। एवरेज वाली मक्का है, गेहूं है। उसके बाद में बात करें तो हमारा अभी आप जो भी मक्का गेहूं लगाते हैं वो गेहूं से 1-2 क्विंटल बढ़ के निकलेगा, इस बात की गारंटी है। जितना मेंटेनेंस आप दूसरी गेहूं में लगाते उतने मेंटेनेंस में कम से कम, अगर पानी किसी के पास कम है, ये गेहूं की सबसे अच्छी विशेषता है कि इसे अपन हल्की जमीन में लगा दें। पानी तो पर्याप्त है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन समय पे पानी नहीं दे पाए किसी कारणवश, या लाइट की कटौती रहती है, तो इसका जो दाना रहता है वो सर्राता नहीं है, बारीक नहीं पड़ता। अगर बारीक भी पड़ा तो दूसरे गेहूं के मुताबिक कम बारीक पड़ता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। और ये बोनी की बात करें तो अगेती पछेती, अगर आप अभी भी बो रहे तो अच्छी बात है, अगर थोड़ी लेट भी बोले तो अच्छी बात है। धूप सह लेती है वैरायटी। ये है। इस वैरायटी के बाद आता है हमारे 511 वैरायटी। 511 वैरायटी भी ऐसे ही है कि इसकी जो बीज दर 40 से 50 किलो लगनी है। इसकी हाइट जैसे कि आप इसकी 90 तक जा रही थी, इसकी 95-100 सेंटीमीटर तक जाएगी, ठीक है। हाइट भी इसकी थोड़ी ज्यादा आती है, 3 से ज्यादा 11 की हाइट आती है। उसकी बात चले, इसकी बालियां भी लंबी आती है, कसी हुई आती है। इसके दाना भी मुलायम, रोटी खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट आती है। उसके बाद चले ये विशेषता 511 दादाजी, है ना। अगर अभी बोनी कर रहे हैं आप, 15 नवंबर से पहले बोनी करेंगे तो उत्पादन में सबसे ज्यादा 511 का आएगा, ठीक है। 503 का भी आएगा। अगर लेट बोनी कर रहे हैं तो 503 आगे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 514 नाम। 503 और 514 के बीच की एक वैरायटी हमारे पास है 514। इसकी विशेषता है दाना भी बोल्ड आते हैं। ये अगेती पछेती दोनों में काम करती है। कुछ लोग आलू लगाने के बाद भी बोनी करते हैं, कुछ लोग सब्जी जो लगाते हैं दिसंबर तक बोनी करते हैं। तो भी अगर आप लगाओगे तो आपको एवरेज में अच्छा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई गेहूं की विशेषता है। अब बहुत से किसानों का हमारा सुझाव आया था पिछली बार कि अब हर बार जो गिफ्ट वगैरह ऑफर वगैरह आता है दुकानदार को मिलता है, हमको कुछ फायदा नहीं होता। तो इस बार प्रभु कंपनी ने किसानों के लिए एक अच्छा ऑफर लेकर आया है। अब उसमें देख रहे होंगे पर्ची में ये गोल सर्कल बनो है ना, जो गोल सर्कल बनो दादाजी, है ना। तो जो सर्कल के अंदर हमारे कंपनी की तरफ से 8 उपहार रखे हैं कि इसमें 3 मोटरसाइकिल है, 40 किलो की बोरी है, 20 किलो बोरी के अंदर एक कूपन डाली हुई है। इसमें 8 प्रकार के उपहार है, उसमें कूपन डाली। कूपन में अगर जो भी स्क्रैच करेगा तो इसमें डाली है 3 मोटरसाइकिल है। 20 किलो वाली में कि 40 किलो वाली? दोनों बोरी में डाला है। दोनों में है ना। हर बोरी में निकले ना? हर बोरी में कूपन निकलेगी। वो जो भी दुकान से ला रहे हैं तो कूपन में से आपको एग्जांपल में मोटरसाइकिल आई, तो जो भी दुकानदार से आपने लेके आए वो दुकानदार पास जाओगे, उसको पर्ची दिखाओगे, भाई मेरे को बाइक फंसा, ये दुकानदार हमको बताएंगे, हम कंपनी में बताएंगे, उसके बाद आपको उसको उपहार मिल जाएगा। तो ये 3 मोटरसाइकिल है। अब जिसको निकल जाए। तो उसके बाद हमारे पास 3 मोटरसाइकिल के बाद में है LCD है, 10 टीवी है 32 इंच की,
32 इंच की LCD है 10। उसके बाद चले तो 18 जो मक्का लगाने वाली जो मशीन अभी बहुत चलन में अभी मार्केट में निकली है ना, मक्का लगाने वाली मशीन जो है, जो इसको गॉड सीडर। हाँ जी, बाजू में दुकान कहाँ बता दे रहे वही बता रहा हूँ ना मैं। तो वो मक्का लगाने वाली मशीन है। उसके बाद जो बैटरी वाले पंप रहते हैं ना, स्प्रे बंद दवाई सीजन वाले, वे पंप 70 डले हैं। उसके बाद चले तो लगेज बैग, अपन परिवार में कोई आदमी कहीं जाते हैं, अपने घर में महिला लोग अपन लोग जाते हैं, तो जो ले जाने वाले वो बैग भी आते हैं। उसके बाद में चले तो इस पे कुछ कैशबैक वाला भी है कि एक कूपन में 5 रुपए निकलेगा, कोई कूपन में 10 रुपए निकलेंगे, ऐसे करके 8 प्रकार के अपने पास ऑफर है। तो ये जो है सभी दुकानों में मिलेगा। आपके नजदीक में ये मोहरली में गुरु कृपा बीज भंडार है, यहाँ पे उपलब्ध अपना माल है, आप इनसे भी संपर्क करके ले सकते हैं। बनगांव है, बनगांव में हमारे सत्यसाई कृषि केंद्र वाले भैया जी बैठे हैं, साहू जी है, प्रफुल्ल साहू जी, इनके पास भी अपना माल अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप सभी दुकानों में अपना माल तो उपलब्ध है, लेकिन विशेषतर आपके नजदीक में है, नजदीक में भैया जी मोरली के सोनटके जी हैं। दो शब्द कहना चाहूंगा आपको जी। कई बार अपन को ऐसा लगता है कि यार अपन बड़े सेठ के यहाँ जाएंगे और वहां से माल आपको या ये भैया क्या सारना में दुकान, चाहे मेरी बीज भंडार की दुकान, रेट आपको वही मिलेगा, कंपनी का ही माल मिलेगा और आपके मेरे व्यक्तिगत संबंध रहेंगे। कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो ये पास पे जाके तुम हमको बोल सकते हो, ये भैया को मेरे को चल हमारे खेत में चलो यार भैया, तो प्रॉब्लम आ गई तो हम तुरंत आके आपको देखेंगे। बड़े सेठ फिर आके नहीं देखते, वो तो एक बार तुमको आओ पटेल बोल के चाय पिला देंगे, माल दे देंगे। अब फुर्सत नहीं है भैया, ये वाला भी काम आएंगे, पास ही वाले काम है, कटिंग